Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा कोशेंट रिंग्स। कोशेंट रिंग आइडियल्स के थ्रू डिफाइन की जाती हैं। तो अगर आई आइडियल है आर की, आई प्लस विल बी एन अबेलियन ग्रुप। तो अगर A बिलोंगिंग टू R हम लेते हैं और कोसेट्स बनाते हैं तो लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आइडेंटिकल होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ये जो कोसेट्स हैं ये कहलाते हैं रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो I या अवशेष वर्ग मॉड्यूलो I। इस टाइप के सारे कोसेट्स को अगर एक सेट में डाल दिया जाए तो वो सेट बनेगा सेट ऑफ ऑल कोसेट्स I प्लस A where A is an element of R। इसको डिनोट किया जाता है R by I से। दिस इज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस जिसको R by I से हम डिनोट करते हैं। अब ये जो आपके पास सेट आया है R by I, इसमें अगर हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स डिफाइन कर दें तो ये रिंग बन जाता है। तो अगली थ्योरम यही कहती है कि इफ I इज एन आइडियल ऑफ द रिंग R देन दिस सेट R by I, जो कि सेट ऑफ ऑल कोसेट्स है वेयर A इज एन एलिमेंट ऑफ R, दिस इज अ रिंग फॉर द टू बाइनरी ऑपरेशंस जो कि नीचे डिफाइन किए हैं। एडिशन ऑफ कोसेट्स इज डिफाइंड एज I प्लस A, पहले कोसेट में दूसरा कोसेट I प्लस B जोड़ेंगे तो यू गेट I प्लस A प्लस B। और मल्टीप्लिकेशन के लिए I प्लस A इंटू I प्लस B इज इक्वल टू I प्लस ए बी। सो थ्योरम कहती है कि अगर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन किए जाएं तो ये सेट R by I विच इज़ द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ये रिंग फॉर्म करता है। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। थ्योरम में ये बाइनरी ऑपरेशंस कोसेट्स पर डिफाइन किए गए हैं, मतलब ये एडिशन ऑफ कोसेट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स। तो जब भी कभी बाइनरी ऑपरेशंस कोसेट्स के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, सबसे पहले आपको प्रूव करना होता है कि दीज ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर वेल डिफाइंड। तो हम रिंग की प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रोसीड करें उससे पहले हम शो करेंगे कि दीज ऑपरेशंस आर वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड दिखाने के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि अगर आप इक्वल कोसेट्स लेते हैं, जैसे I प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ए डैश लिया, I प्लस बी इज इक्वल टू आई प्लस बी डैश लिया, तो इक्वल एलिमेंट्स को ऐड करने पे इक्वल कोसेट्स मिलने चाहिए। दैट मीन्स आप I प्लस ए में I प्लस बी जोड़ें, दिस शुड बी द सेम एज I प्लस ए डैश एडेड टू I प्लस बी डैश। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि I प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय I प्लस बी शुड बी द सेम एज I प्लस ए डैश मल्टीप्लाइड बाय I प्लस बी डैश। तो पहले हम एडिशन को वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ देखिए हमने ले रखा है I प्लस ए इज इक्वल टू I प्लस ए डैश। अब ये A जो है I प्लस ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए A विल ऑल्सो बिलोंग टू I प्लस ए डैश क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब I प्लस ए डैश में बिलोंग कर रहा है तो इट विल बी सम ऑफ टू एलिमेंट्स, पहला I में से और दूसरा एलिमेंट ए डैश होगा। तो ए को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस ए डैश वेयर दिस अल्फ़ा इज एन एलिमेंट ऑफ I। इसी टाइप से I प्लस बी को हमने ले रखा है इक्वल टू I प्लस बी डैश। तो ये जो एलिमेंट B है ये I प्लस बी का एलिमेंट है, इसको 0 प्लस बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस बिलोंग्स टू I प्लस बी और ये क्योंकि इक्वल है इसलिए B विल बिलोंग टू I प्लस बी डैश। तो वंस अगेन B को हम लिख सकते हैं बीटा प्लस बी डैश, जहाँ बीटा I में से और ये एडेड टू बी डैश। अब आप निकालिए A प्लस बी, A एंड B की वैल्यूज़ ऊपर से सब्सटीट्यूट की हुई हैं।
A is alpha plus A dash added to B which is beta plus B dash. अब अल्फा एंड बीटा को साथ लिया हुआ है क्योंकि R प्लस अबीलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के एडिशन में हम किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस ए डैश प्लस बी डैश। अब इस ए डैश प्लस बी डैश को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र अगर हम कर दें तो ए प्लस बी माइनस ए डैश प्लस बी डैश विल गिव यू अल्फ़ा प्लस बी। अब अल्फ़ा एंड बीटा दोनों आई के एलिमेंट्स थे, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी एन एलिमेंट ऑफ आई। अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस भी आई में बिलोंग करेगा। अब हम कोसेट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि आई प्लस एक्स इज इक्वल टू आई प्लस वाई होता है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई। तो ये जो यहाँ टू वे इम्प्लीकेशन है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई। तो अब आप देखिए इसी टाइप की कंडीशन आई है हमारे पास, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई। अब टू वे इम्प्लीकेशन है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास आना चाहिए आई प्लस एक्स इज इक्वल टू आई प्लस वाई। तो दिस माइनस दिस बिलोंग्स टू आई implies I प्लस पहला एलिमेंट A प्लस बी शुड बी इक्वल टू I प्लस दूसरा एलिमेंट A डैश प्लस B डैश। अब इसको दो पार्ट्स में अगर ब्रेक कर लेते हैं तो I प्लस A प्लस B की जगह हम लिख सकते हैं I प्लस A प्लस I प्लस B, और राइट हैंड साइड हो जाएगी I प्लस A डैश प्लस I प्लस B डैश। तो अगर ये दोनों कोसेट्स इक्वल हैं, I प्लस बी इज इक्वल टू आई प्लस बी डैश है, देन लेफ्ट हैंड साइड को आप जोड़ें I प्लस ए प्लस आई प्लस बी विल बी द सेम एज I प्लस ए डैश प्लस आई प्लस बी डैश। तो हम कह सकते हैं एडिशन इज वेल डिफाइंड इन R। अब हम मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइंड बताने के लिए प्रोसीड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइंड बताने के लिए देखिए प्रोडक्ट निकाला हुआ है ए बी, ये ए एंड बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं। ए इज़ अल्फ़ा प्लस ए डैश एंड बी इज़ इक्वल टू बीटा प्लस बी डैश। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अब इसमें से ए डैश बी डैश को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी माइनस ए डैश बी डैश, और राइट हैंड साइड पे ये तीन टर्म्स आपके पास रह जाएंगी। अब इसमें से देखिए अल्फ़ा एंड बीटा दोनों आई के एलिमेंट्स हैं, इसलिए दिस विल बिलोंग टू आई। एक एलिमेंट आइडियल का और दूसरा एलिमेंट रिंग का लेके मल्टीप्लाई करें तो आइडियल की प्रॉपर्टी से आपको आई का ही एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ बीटा आइडियल का एलिमेंट है, इसलिए ए डैश इंटू बीटा विल बिलोंग टू आई। यहाँ अल्फ़ा आई का एलिमेंट है, इसलिए अल्फ़ा इंटू बी डैश विल ऑल्सो बिलोंग टू आई। अब आइडियल के तीनों एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ आई। वंस अगेन आप कोसेट की प्रॉपर्टी को यूज़ करिए, आई प्लस एक्स इज इक्वल टू आई प्लस वाई होता है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई। तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई टाइप की चीज़ अपने पास आ चुकी है। इन दोनों का डिफरेंस आई में है, इसलिए I प्लस फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू I प्लस सेकेंड एलिमेंट, और ये इसको प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया तो ये I प्लस ए बी इज़ I प्लस ए इंटू आई प्लस बी, और राइट हैंड साइड हो गई दिस इज इक्वल टू I प्लस ए डैश इंटू आई प्लस बी डैश। तो इक्वल कोसेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड इन आर। अब एक बार ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड हो गए तो अब हम रिंग की प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रोसीड करेंगे। तो आर बाय आई को रिंग बताने के लिए सबसे पहले हमें शो करना पड़ेगा कि आर बाय आई इज़ एन अबीलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब अबीलियन ग्रुप की पहली कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आर बाय आई के दो एलिमेंट्स लें,
इनको ऐड करें तो वापस इसी का एलिमेंट आना चाहिए। तो ये हमने दो एलिमेंट्स ले रखे हैं, इनको आप ऐड करिए। ऐड करने पे बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन you get I plus A plus B, which is again a coset, so it is an element of R by I। तो दो एलिमेंट्स को ऐड करने पे वापस R by I का ही एलिमेंट मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं R by I is closed with respect to addition। अगली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए ये तीन एलिमेंट्स ले रखे हैं, अभी ब्रैकेट यहाँ पर है I प्लस ए प्लस आई प्लस बी पर, तो इन्हें पहले हमने कंबाइन किया एंड देन इसको जोड़ा I प्लस सी में। सो दिस विल बी इक्वल टू I प्लस, यहाँ ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस पर है एंड एडेड टू सी। अब ए बी एंड सी तीनों रिंग के एलिमेंट्स हैं और रिंग में एसोसिएटिव लॉ वैलिड होता है, तो रिंग में एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करके हम इस ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं b प्लस सी पे, और अब आप इसको कोसेट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लें तो ब्रैकेट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है I प्लस बी एंड I प्लस सी के सम पे, इसलिए हम कह सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव इन R बाय I। अब अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए हर रिंग में एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, तो I प्लस ज़ीरो विल बी एन एलिमेंट ऑफ R बाय I क्योंकि दिस इज़ अ कोसेट। ये R बाय I की एडिटिव आइडेंटिटी होगी क्योंकि R बाय I का आप कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं I प्लस ए, उसमें I प्लस ज़ीरो को जोड़ते हैं, सो दिस A and 0 will get added up to give you I plus A। अब आप ये एडिशन लेफ्ट में करें या राइट में करें, बोथ विल गिव यू I plus A। तो लेफ्ट या राइट किसी भी साइड आप I plus 0 को R by I के किसी भी एलिमेंट I plus A में जोड़ते हैं, वही एलिमेंट अपने को वापस मिल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं this I plus 0 is the additive identity in R by I। अगली कंडीशन होती है existence of additive inverse। तो R by I का कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए I plus A। A R का एलिमेंट है, R में एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए माइनस A R में एग्जिस्ट करेगा। माइनस A R में है, इसलिए I प्लस माइनस ए ये बिलोंग करेगा R बाय I में, एंड दिस विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ I प्लस ए, क्योंकि I प्लस ए में आप I प्लस माइनस ए को ऐड करेंगे, यू विल गेट द एडिटिव आइडेंटिटी I प्लस ज़ीरो, चाहे ये एडिशन लेफ्ट में किया जा रहा हो या राइट में। इसलिए हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी R बाय I में एग्जिस्ट करता है। अब अबेलियन ग्रुप की पांचवी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो दो एलिमेंट्स हमने I प्लस ए एंड I प्लस बी R बाय I में लिए, इनको हमने ऐड किया, दिस विल गिव यू I प्लस ए प्लस बी। ए एंड बी R के एलिमेंट्स हैं और R में एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो A प्लस बी की जगह B प्लस ए लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा I प्लस बी प्लस I प्लस ए। तो एडिशन ऑफ कोसेट्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, इसलिए हम कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव इन R बाय I। अब अबेलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं R बाय I विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अब रिंग की अगली कंडीशन के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि R बाय I विथ रेस्पेक्ट टू डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, दो एलिमेंट्स R बाय I के लिए, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन आपको कोसेट मिल रहा है विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ R बाय I, इसलिए R बाय I इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। एसोसिएटिव लॉ के लिए ये तीन एलिमेंट्स हमने लेके मल्टीप्लाई किए, अभी ब्रैकेट यहाँ पर है, इसलिए A एंड B विल गेट कंबाइंड फर्स्ट,
फिर इसको सी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ब्रैकेट ए एंड बी पर है। अब ए बी एंड सी तीनों आर के एलिमेंट्स हैं। आर में एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लगा के हमने यहाँ पर ब्रैकेट शिफ्ट करा, और अब आप इसको कोसेट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो कोसेट्स में ये ब्रैकेट आई प्लस बी एंड आई प्लस सी के साथ चला जाएगा, और हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन आर बाय आई, इसलिए आर बाय आई हो गया सेमी ग्रुप। रिंग प्रूव करने के लिए अब एक लास्ट रिक्वायरमेंट बच रही है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। उसके लिए हम प्रोसीड करेंगे। तो ए बी एंड सी तीन एलिमेंट्स लिए हैं आर के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोसेट्स मिले आई प्लस ए, आई प्लस बी एंड आई प्लस सी। तो ये हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए निकाल रहे हैं, आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी। ब्रैकेट में आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी है, तो पहले ये ऐड होगा, यू विल गेट आई प्लस बी प्लस सी, और इसको जब आप आई प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आई प्लस ए इंटू बी प्लस सी। अब ये ए बी एंड सी रिंग के एलिमेंट्स हैं, और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी के बराबर। एंड आई प्लस ए बी प्लस ए सी को आप दो कोसेट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, आई प्लस ए बी प्लस आई प्लस ए सी। अब आई प्लस ए बी को प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ टू कोसेट्स आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी, एंड आई प्लस ए सी को आई प्लस ए इंटू आई प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी इज गिविंग यू आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी प्लस आई प्लस ए इंटू आई प्लस सी। ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, और इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव किया जा सकता है। अब रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ आर बाय आई में सेटिस्फाई हो गई हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट, इसलिए हम कह सकते हैं आर बाय आई विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स फॉर्म्स अ रिंग। इसी रिंग को कोशंट रिंग कहा जाता है। तो अब हम आते हैं कोशंट रिंग की डेफिनेशन पे। जैसा कि हमने थ्योरम में देखा, आर अगर हम रिंग लेते हैं, आई इसकी आइडियल लेते हैं, और ये सेट ऑफ कोसेट्स बनाते हैं आर बाय आई, which is the set of all cosets I plus a where a belongs to R। ये रिंग बनती है with respect to these binary operations addition and multiplication of cosets। This is called quotient ring of R with respect to the ideal I, या इसे ring of residue classes भी कहा जाता है। This is the definition of quotient ring। अब कोशंट रिंग से रिलेटेड एक सिंपल थ्योरम है जिसको आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम कह रही है कि इफ आर बाय आई इज द कोशंट रिंग या रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, अगर आर कम्यूटेटिव है तो आर बाय आई भी कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हम यहाँ मतलब है हमारा। अगर आर में यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो आर बाय आई ऑल्सो हैज़ यूनिटी। अब प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखिए, आर कम्यूटेटिव है तो आर के एलिमेंट्स ए एंड बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आर बाय आई को कम्यूटेटिव प्रूव करना है, तो ये हमने आर बाय आई के दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि दो कोसेट्स होंगे, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से यू गेट आई प्लस ए बी। अब ए बी पे कम्यूटेटिव लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा बी ए, और इसको वापस दो कोसेट्स के फॉर्म में स्प्लिट कर लिया। तो आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी इज़ द सेम एज आई प्लस बी इंटू आई प्लस ए, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर बाय आई में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आर बाय आई इज़ ऑल्सो कम्यूटेटिव इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव। सेकेंड पार्ट के लिए
हमने मान लिया है कि R हैज़ यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इसको लेके कोसेट बनाए हुए है I plus 1, this will be an element of R by I because this is a coset। अब यही R by I की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी होगी, क्योंकि आप R by I का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और इसको I plus 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से अपने को मिलेगा I plus A into 1 which is equal to I plus A, एंड सेम रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड चाहे आप लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन करें या राइट में। तो क्योंकि R by I के किसी भी एलिमेंट को I plus 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट आपको वापस मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं I plus 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिटी इन R by I, और R by I ऑल्सो हैज़ यूनिटी। तो ये यहाँ R by I के रेफरेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसमें यूनिटी है तो R by I की यूनिटी सिंपली 1 नहीं होगी। R by I के सारे एलिमेंट्स क्योंकि कोसेट्स हैं तो इसकी यूनिटी विल ऑल्सो बी अ कोसेट, और ये होगी I plus 1 के बराबर। इसी तरीके से R by I का जो ज़ीरो एलिमेंट होता है वो सिंपल ज़ीरो नहीं होगा, इसके सारे एलिमेंट्स कोसेट हैं, इसलिए इसका ज़ीरो दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी भी कोसेट होनी चाहिए। तो इसका जो ज़ीरो है दैट विल बी I plus 0। And this ends our discussion on quotient rings. Thank you for watching.